इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, एमएलसी एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी खेमे से इस वक्त की बड़ी खबर, एमएलसी एके शर्मा को अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो लीजिए, जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियों के बीच सियासत को लेकर बीजेपी के भीतर बातचीत का दौर जारी था, अब इस बातचीत के बाद फैसलों का, नतीजों का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए, एमएलसी एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एके शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। आपको बताएं, इस वक्त की बेहद अहम खबर, बीजेपी के भीतर मंथन, बातचीत के बाद अब नतीजों का दौर शुरू हो चुका है, जिसके तहत ये देखिए बड़ी जिम्मेदारी एके शर्मा को दी जा चुकी है, प्रदेश उपाध्यक्ष। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, ये बताइए, ये वक्त इतना अहम है, हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इस फैसले के पीछे क्या मंशा है, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, शुरू से बात चल रही थी कि एके शर्मा को जल्दी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कयास जो थे वो मंत्रिमंडल विस्तार के लगाए जा रहे थे और ये माना जा रहा था कि उनको अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसमें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, अहम पद उनको मिल सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार भले ही अभी नहीं हुआ, लेकिन एके शर्मा को प्रदेश संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष उनको बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और इस समय देखिए, चुनाव का माहौल है, विधान अभी पहले पंचायत चुनाव का चल रहा, अध्यक्ष बनाए जाते, फिर उसके बाद 2022 का चुनाव में बहुत समय नहीं रह गया। भाजपा पूरी तरह से तैयारियों पर आ चुकी है, पूरी तरह तैयारी कर रही है। 21 तारीख को यहाँ पर जो राष्ट्रीय महासचिव है BL संतोष, उनको भी आना है, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह को आना है। और इसके बाद जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का दौरा होना है। उससे ये माना जा रहा है, उससे पहले बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, संगठन को मजबूत करने के लिए माना जा रहा है, ये जिम्मेदारी दी गई है। अहम भूमिका होगी उनकी यहाँ पर संगठन को मजबूत करने में, ये कहा जा रहा है इस समय। अच्छा शैलेश, क्या इसे जोड़ के देखा जा सकता है? देखिए, उधर जितिन प्रसाद मिल रहे हैं सीएम से, यहाँ एके शर्मा को जिम्मेदारी मिली है। क्या ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर इस वक्त कुछ चल रहा है बीजेपी के भीतर, जिसके बारे में सोचा जा रहा है? शैलेश, बीजेपी एमएलसी एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। हमारे सहयोगी शैलेश ये बता भी रहे थे कि पहले ये लग रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जब सीएम योगी दिल्ली आए, बातचीत हुई, बातचीत का लंबा दौर चला। अब इस बीच मंत्रिमंडल के विस्तार की बात ना सही, लेकिन संगठन में, प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी उपाध्यक्ष के तौर पर एके शर्मा को दी गई है। इस वक्त की अहम खबर, बीजेपी एमएलसी एके शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बताएं कि योग दिवस के मौके पर BL संतोष को आना है, जो पहले भी आ चुके हैं। महीने के भीतर ये दूसरी विजिट उनकी होगी। क्या ये माना जाए कि पहली रिपोर्ट से इसका कोई कनेक्शन है? तमाम सवाल हैं इसको लेकर, लेकिन अहम खबर, PM मोदी के करीबी एके शर्मा को यूपी बीजेपी में ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर एके शर्मा, ये टीम होगी जो आगामी चुनाव के लिए किस तरीके से काम करेगी, संगठन को कैसे मजबूत करना है, ये बड़ी जिम्मेदारी ये मिल चुकी है। हमारे वाराणसी संवाददाता और हमारे सहयोगी नीतीश से जानने की कोशिश करते हैं कि वाराणसी प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं, कनेक्शन भी है, और अब ये अहम जिम्मेदारी PM के क्लोज भी बताए जाते हैं। नीतीश, निश्चित तौर से जिस तरह से कोरोना का जो एक कहे कि बड़ा पीक था, उस बीच में एके शर्मा जिस तरह से बनारस में आए, PM के दूत के तौर पे आए और व्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने टैकल किया, पूरी व्यवस्था को एक तरह से संभाल लिया, और फिर व्यवस्था जब पटरी पर आई तो एके शर्मा किस तरह से जो अधिकारी तंत्र था, जो यहाँ के राजनेता थे, जो यहाँ की जनता थी, उनसे किस तरह से टच करते नजर आए, उनके बाद में बात करते और इसके साथ ही उनके पास जाकर उनसे बातचीत करके और इन पूरी समस्याओं का हल निकाला जिस तरह से उन्होंने। इसके
बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ए.के. शर्मा को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और ये बड़ी जिम्मेदारी निश्चित तौर पे ए.के. शर्मा आगे आने वाले दिनों में जनता के दिलों में किस तरह से छाप छोड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बनारस और बनारस सहित पूरे पूर्वांचल यहाँ तक कि गाँव और बात करें जो जिले हैं, चाहे वो मऊ हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, मिर्जापुर, इन सारे जिलों की व्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था और उस चैलेंज को इन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करने के साथ पूरी महामारी के दौरान इस चैलेंज को हमेशा के लिए कहें कि अगर जिस तरह से आगे की जो व्यवस्था है उसको भी इन्होंने पूरी तरह से सुचारू करने का प्रयास किया है, तो आने वाले दिनों में प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी ही नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के तौर पर ए.के. शर्मा देखे जरूर जाएंगे। इसमें लता बिल्कुल नीतीश, तो ये अहम जिम्मेदारी मिली है और उस जिम्मेदारी का जो बैकग्राउंड है कोरोना काल यानी विपत्ति के समय जो मदद करे सदा और सीधा स्वरूप जिसका सामने आया, ये पुरस्कृत किया गया है। मंत्रिमंडल के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये अहम जिम्मेदारी संघ की ओर से। तो बीजेपी एमएलसी ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, हमारे सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़े हैं जो लगातार बता रहे हैं। इसके अलावा और बैकग्राउंड की बात करें नीतीश, तो किस तरीके की जानकारी है? आपको बता दें कि पहले भी ए.के. शर्मा के बारे में कहा जाता था कि प्रधानमंत्री के वो करीबी माने जाते हैं और जिस तरह से एक समय स्नेहलता मुझे याद है कि जिस तरह से कोरोना की विभीषिका आई थी और जिस तरह से तमाम तरह के सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए थे, ये कहा यह जा रहा था कि व्यवस्थाएं नहीं है। उस स्थिति में चैलेंज के तौर पे पीएम के दूत बन के काशी में आते हैं ए.के. शर्मा और ए.के. शर्मा को कहा जाता है कि व्यवस्था को पूरी तरह से सुचारू करने में, व्यवस्था को डील करने में इन्हें महारत हासिल है। तो बनारस आते हैं और बनारस आते ही पूरी कमान इन्होंने संभाल ली। संभालने के साथ मीटिंग की और मीटिंग के साथ जो जब अधिकारी सामने होते थे तो मीटिंग करते थे, उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग करते थे, जो यहाँ के चिकित्सक है उनसे मीटिंग करते थे, जो प्रतिनिधि है उनसे मीटिंग करते थे। मीटिंग हुई, फिर उसके बाद इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि व्यवस्थाओं को किस तरह से सुचारू किया जाए। सारी व्यवस्थाओं को सुचारू किया इन्होंने और एक तरह से कहे तो कोरोना पर काबू पाने में, पूर्वांचल में कोरोना पर काबू पाने में ए.के. शर्मा का बड़ा योगदान है। बड़ा योगदान जिस तरह से प्रधानमंत्री के दूत और दूसरी बात अगर जिस तरह से अपने व्यवस्था तंत्र की एक कहे कि कमान इन्होंने संभाली, तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसकी भी कमान संभालने में पूरी तरह से सफल होंगे ए.के. शर्मा। ये भी कयास लगाना कहीं गलत नहीं है। आने वाले दिनों में एक बड़ा एक सिस्टम ये डेवलप भी करने में निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। नलता बिल्कुल नीतीश, तो ये अहम जिम्मेदारी है पीएम के करीबी के तौर पर और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोरोना की विभीषिका के दौरान एक अहम जिम्मेदारी निभाई और पूर्वांचल पे अच्छी पकड़ रखते हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर। इसके अलावा नीतीश, क्या ये माना जाए ये ब्राह्मण कनेक्शन भी हो सकता है? ऐसा लगता है अगर आप इस चीज को अगर थोड़ा सा अगर इससे हटके बात करें तो पूर्वांचल में जिस तरह से कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटों को लेकर राजनीति शुरू हुई है, तो इसको ये कहा जा सकता है। लेकिन ए.के. शर्मा किसी जाति विशेष के आदमी नहीं कहे जाते। वो कहते हैं कि चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई अधिकारी के कोई भी तो हो, आम जनता हो, सबसे वो टच जरूर करते हैं। यहाँ पर भी जिस तरह से सर्किट हाउस में वो रहते थे तो सर्किट हाउस में जब भी कोई अगर उनसे मिलना चाहे तो थोड़ा परहेज जरूर होता था, लेकिन ए.के. शर्मा खुद ही बुला लेते थे लोगों को कि आपकी समस्याएं क्या है उसको जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये जिम्मेदारी इनको मिली है तो आगे आने वाले जो दिन रहेंगे उसमें ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आम जनता संगठन और इसके साथ ही पार्टी के जो नेता है वो सभी ए.के. शर्मा के इस पदभार से पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई देंगे। हालांकि जिम्मेदारी और भी बड़ी मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये जिम्मेदारी भी खास है और इस जिम्मेदारी के भी मायने हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ए.के. शर्मा इस पूरी जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं और यहाँ के पार्टी पदाधिकारी या फिर जो भी इनके पार्टी के नेता हैं उनमें कैसी छाप छोड़ते हैं। लेकिन अभी की जो खबर है वो निश्चित तौर पे ये उम्मीद जो थी, जो जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी, बड़ी जिम्मेदारी, तो उसको लेकर ये खास है और ये खास बिल्कुल नीतीश, क्योंकि देखिए इस वक्त चुनावी सरगर्मी में लोगों को डर किसी बात का है, वो ये है कि ये कोरोना की जो बुरी मेमोरी है या बुरी यादें हैं कहीं वो छाप ना छोड़ें। तो जिसने इस कोरोना की विभीषिका को झेला है, लोगों की मदद की है, तो शायद यही मरहम का भी काम करेंगे। निश्चित तौर पे जिस तरह से ए.के. शर्मा को ये जिम्मेदारी दी गई है वो मरहम के तौर पर सामने आएगी।
आएगी इस तरह से कि पूर्वांचल में लोग काफी त्राहिमाम की स्थिति थी, और उस स्थिति में अगर कोई आता है, लोगों के बीच एक छाप छोड़ता है, न सिर्फ छाप छोड़ता है बल्कि उसका पूरा हल निकालने वाली छाप छोड़ता है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी जिम्मेदारी का मिलना, कहीं ना कहीं जनता को एक मैसेज भी देना होगा कि आप जो आपकी मदद किया है उसको जगह मिली। और सिर्फ वही नहीं बल्कि पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर भी ये एक बड़ा मैसेज है कि आप काम करेंगे तो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। जनता ये सिर्फ एक शर्मा को ये पद देना ये कोई बहुत वो नहीं, लेकिन जो काम उन्होंने किया है उस हिसाब से उनको इस तरह की जिम्मेदारी के मिलने के कयास लगाए जा रहे थे, और वो ही चीज सामने आई है। अब इंतजार है उन चीजों का, उन खबरों का कि ए.के. शर्मा किस तरह से सामने आते हैं, पार्टी और संगठन को कैसे वो मजबूती प्रदान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस वक्त की ये बेहद अहम खबर है, बीजेपी एमएलसी ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। चुनावी साल और ये जो वक्त है वो बेहद अहम है, क्रूशियल है। कोरोना से प्रदेश उबरा है और कोशिश में है, ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी जहां लोगों को विश्वास दिलाना है। कौन है ए.के. शर्मा, जरा समझिए। विधान परिषद सदस्य, यूपी के मऊ के रहने वाले हैं ए.के. शर्मा। कुछ दिन पहले भाजपा में शामिल हुए थे और कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। वाराणसी समेत पूर्वांचल के नोडल अधिकारी भी बने थे, जो कि बेहद अहम जिम्मेदारी। और पूर्व आईएएस रहे हैं, पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस बात से समझिए कि वाराणसी की जिम्मेदारी सौंपने का मतलब ही वही है कि इतना विश्वास पीएम को इनके ऊपर था कि इस मुश्किल वक्त में संकट मोचन का काम कर सकते हैं। जहां पर सारी व्यवस्थाएं फेल होती नजर आ रही थी, वहां पर काम करने की जरूरत थी। तो इतना विश्वास अगर पीएम ने जताया था उस वक्त पर, तो इसमें कोई शक नहीं कि करीबी कहना गलत नहीं होगा। मऊ के रहने वाले हैं, पूर्वांचल से अच्छा कनेक्ट माना जा रहा है।